रोशनपुरा गांव जो पहले की तरह खुशहाल नहीं था, गांव में सभी डरे हुए थे। एक दिन इस बात का उपाय सोचने के लिए मुखिया जी ने बैठक बुलाई। हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गांव में आने जाने का रास्ता तो वही है। अगर ऐसे ही हमारे गांव की लड़कियां गायब होती रहीं तो कैसे चलेगा। रोज रात को हमारे घरों के से या आसपास से कितनी ही लड़कियां एक साथ गायब हो जाती हैं। क्यों ना हम उस हवेली के पास जाएं और उस भूत को बोले, हम खुद ही तुम्हें एक लड़की रोज देंगे। इससे कम से कम हमारे गांव की इतनी लड़कियां एक साथ गायब तो नहीं होगी। रोशनपुरा गांव के रास्ते में ही वो हवेली पड़ती थी, जो कई सालों से सुनसान थी। उस हवेली के बारे में अफवाह थी कि उसमें कोई भूत रहता है। रात के समय उसमें से आवाज भी आती थी। गांव वाले रात के बाद उस रास्ते पर कभी नहीं निकलते थे। गांव से रात होने के बाद लड़कियां गायब होने लगती थीं। किसी को कुछ पता नहीं लगता वो कहाँ और कब गायब हो जाती थी। गांव वालों को यकीन था कि ये सब वो हवेली का भूत करता है। कुछ गांव के लड़कों ने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब डर के मारे वहां कोई नहीं जाता। उस दिन गांव के मुखिया जी की लड़की रोशनी की बारी आई थी। रोशनी की माँ जोर जोर से रो रही थी। सभी गांव वाले उसके पास खड़े थे। गांव के मुखिया की बेटी रोशनी, जिसकी सुंदरता की जितनी भी तारीफ करो उतनी ही कम है। रोशनी बहुत ही सुंदर थी। सारा गांव रोशनी से बहुत प्यार करता था। रोशनी सुंदर होने साथ साथ बहुत होशियार भी थी। रोशनी को पता था कि अब उसकी बारी आने वाली है, इसलिए एक रात पहले वो अपनी सहेलियों के साथ उस हवेली के थोड़ी दूर जाकर छुप गई थी। रोशनी डरते डरते अंदर आती है। अंदर कुछ डरावना सा माहौल था। तभी सामने का दरवाजा खुलता है और आवाज आती है, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। रोशनी बहुत डरी हुई सी अंदर जाती है। आओ रोशनी, तुम्हारा तो मैं कब से इंतजार कर रहा था। तुम ही हाथ नहीं आती थी मेरे, आज आ ही गई मेरे पास। अंदर का माहौल देखकर रोशनी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह चुप रही। रोशनी, तुमने बहुत ही साहस दिखाया है। इन लोगों को पकड़ने में कई लोगों की जानें चली गई, लेकिन सच्चाई कोई नहीं पता लगा पाया। तुम बहुत साहसी और हिम्मत वाली हो रोशनी। आई एम प्राउड ऑफ यू। गांव वाले भी आश्चर्यचकित थे। ये सब रोशनी ने कैसे किया? तब रोशनी ने बताया, जब मुझे पता चला कि आप सब ने डर के मारे हर रोज एक एक लड़की भेजने का निश्चय किया है, तो मैं रोज रात को हवेली से थोड़ी दूर छुप कर देखती थी। मैंने देखा कि वहाँ कुछ लोग रात के अंधेरे में हाथों में कुछ उठाए इधर उधर आ जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें किसी के आने की आहट होती थी वो छुप जाते थे, और अगर कोई हवेली के पास जाता था तो उसे मार देते थे। ये लोग लड़कियों को पकड़ के उनको बेचते थे। इनका बहुत बड़ा समूह था। इनका कोई आदमी गांव में घूमता था और गांव वाले जो भी योजना बनाते थे उसका पता इन लोगों को चल जाता था। इसीलिए इन लोगों ने गांव के उन लोगों को मार दिया था जो इन लोगों का राज जान गए थे। इसीलिए मैं उस दिन पुलिस स्टेशन गई और वहां इनको सारी बात बताई। जैसे मैं हवेली के अंदर गई, इन सब ने हवेली को घेरा और ये बदमाश सबके सामने है। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? ऐसी ही और स्टोरीज को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कीनू स्टोरीज को।